नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूँ विधि निर्णय अवलोकन की आज की कड़ी में। विकास दुबे जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की का आज सुबह एनकाउंटर हो गया। आज सुबह की शुरुआत की यही एक खबर है जो तमाम मीडिया जगत में छाई हुई है। कई लोग इस एनकाउंटर को उचित मान रहे हैं और कई लोग इस एनकाउंटर को उचित नहीं मान रहे हैं। सभी के अपने अपने इसमें दृष्टिकोण हैं, लेकिन कानूनी रूप से यदि हम इसका दृष्टिकोण देखें, इसका अवलोकन करें, तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं यह एनकाउंटर फेक प्रतीत हो रहा है। कहीं ना कहीं जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एनकाउंटर के लिए गाइडलाइन जारी हैं उनका उल्लंघन किया गया है। किसी भी रूप में इस एनकाउंटर को सही नहीं ठहराया जा सकता। वैसे भी यदि विकास दुबे को फांसी होती तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन एक न्याय व्यवस्था को बाईपास करके जिस तरीके से उसका एनकाउंटर किया गया है वह सही नहीं कहा जा सकता। चूँकि मामला पुलिस से जुड़ा हुआ था, पुलिस इसमें इन्वॉल्व थी, इसलिए उसको एनकाउंटर कर दिया गया, जिसकी संभावना जताई जा रही थी कि विकास दुबे का एनकाउंटर किया जाएगा। जो आशंका जताई जा रही थी उसी को आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूर्ण करके दिखा दिया। जो उज्जैन में गिरफ्तार होकर यह कह रहा था कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, अचानक कानपुर आते आते क्या वजह हो गई कि वह पुलिस के ऊपर हमला कर देता है या भागने का प्रयास करता है, पुलिस के सिपाहियों की पिस्टल छीन लेता है। जबकि यह बताया जा रहा है कि विकास दुबे के टांग में रॉड तक है, कि टांग में रॉड है, तो किस प्रकार उसने भागने का प्रयास किया। जो उज्जैन में गिरफ्तार हो रहा है, अपना नाम बता रहा है, क्या वजह हुई कि अचानक कानपुर आते आते वह एकदम बलशाली हो जाता है और अपना भागने का प्रयास करता है। यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर पुलिस को देना होगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस से चूक हुई है। पालिका का ही यह कर्तव्य है कि वह सजा दिलाए, और जब न्यायपालिका को बाईपास कर दें, न्यायपालिका का सजा दिलाने का जो कार्य है उसे एग्जीक्यूट कौन करेगा? पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाएगा, जेल प्रशासन द्वारा किया जाएगा। और जब वह जो उनकी कड़ी है जो एग्जीक्यूट कराने वाली है वह बिना उसके एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दे, बिना किसी निर्णय के एक न्याय व्यवस्था को बाईपास कर दे, तो क्या पुलिस को यह अंदेशा था कि उनका जो विकास दुबे के विरुद्ध मुकदमा है वह कमज़ोर है, वह उसे न्यायालय में साबित नहीं कर पाएंगे? यह भी एक जांच का विषय है। किस प्रकार से विकास दुबे के घर को तोड़ा गया, क्या वह कानून सम्मत है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। किस तरीके से घर में गाड़ियों के ऊपर तोड़फोड़ की गई, तो क्या वह गाड़ियां तोड़फोड़ की जा सकती थी कानून के दायरे में रहकर? इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बिल्कुल हम सहमत हैं इस बात से, विकास दुबे कुख्यात अपराधी था, उसका कृत्य क्षमा योग्य नहीं है, उसे कठोरतम से कठोरतम दंड मिलना चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन फांसी मिलनी चाहिए को आपने फांसी मिलनी चाहिए थी तक कर दिया, क्योंकि आपने उसको एक फर्जी एनकाउंटर में ढेर कर दिया। एनकाउंटर सही भी आपका हो सकता है, फर्जी भी हो सकता है, यह तो जब जांच होगी उससे निकल कर आएगा। लेकिन इस पूरे के पूरे एनकाउंटर की जांच सीबीआई के द्वारा किया जाना आवश्यक है। जब देहरादून में रणबीर एनकाउंटर हुआ था, उसके पश्चात भी जब जांच की गई तो कई पुलिस वाले उसमें दोषी पाए गए। आज हम यह देखेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनकाउंटर के संबंध में क्या निर्णय दिए हैं। उन निर्णयों की सहायता से देखने का प्रयास करेंगे, अवलोकन करने का प्रयास करेंगे कि यह एनकाउंटर किस हद तक सही हो सकता है।
क्योंकि जब हम कानून के दायरे में जांच करते हैं तो हम एक लेमैन, एक आम आदमी से अलग जांच करनी पड़ती है, एक आम आदमी से अलग विश्लेषण करना पड़ता है, एक आम आदमी से अलग अवलोकन करना पड़ता है उन तथ्यों का जो हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर करते हैं। एक आम आदमी कह सकता है कि ब्रेवो यूपी पुलिस, शाबाश यूपी पुलिस, लेकिन जब एक अधिवक्ता या कानून का व्यक्ति इस बारे में सोचता है, इस बारे में विचार करता है, तो उसको यह पहलू ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से एक न्यायपालिका का अंग जो है, न्याय व्यवस्था का जो अंग है न्यायपालिका, उसको बाईपास किया गया है। किसी भी एनकाउंटर में, जब भी कोई भी एनकाउंटर होता है, वह उचित नहीं ठहरा सकता यदि परिस्थितियां इस हद तक ना बिगड़ जाए कि एनकाउंटर आवश्यक हो। यदि मुकदमा चलता, गवाही होती, साक्ष्य होता, साक्ष्य से साबित करके आप उसे फांसी की सजा दिलाते विकास दुबे को, तो उन पुलिसकर्मियों की आत्मा को भी शांति मिलती कि हाँ, हमने सजा दिलाई। लेकिन आपने कानून को अपने हाथों में ले लिया। तो आइए चर्चा करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की सहायता से कि माननीय उच्चतम न्यायालय इस विषय में, इस बिंदु पर क्या कहते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 वॉल्यूम 10 SCC 635 पेज, इसमें भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है वह कहा है कि किलिंगनेस इन पुलिस एनकाउंटर्स अफेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रूल ऑफ लॉ एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जो यह एनकाउंटर है, यह इस प्रकार के फर्जी एनकाउंटर पुलिस की क्रेडिबिलिटी को, उनकी विश्वसनीयता को प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उन्हें ऐसे एनकाउंटर से बचना चाहिए, अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण केस है जो रणबीर एनकाउंटर के नाम से फेमस है। इसमें गाजियाबाद का एक लड़का देहरादून में आता है। देहरादून जब वह आता है, उस दौरान राष्ट्रपति जी महोदय का, महामहिम राष्ट्रपति महोदय का दौरा देहरादून में प्रस्तावित है। हाई सिक्योरिटी चल रही है और एक मोहिनी रोड के गुरुद्वारे के आसपास इनका पुलिस वालों से झगड़ा हो जाता है, रणबीर और उसके दोस्तों का। पुलिस की पकड़ में रणबीर आ जाता है और उसके दोस्त फरार हो जाते हैं। जब रणबीर पकड़ में आ जाता है तो पुलिस उसको ले जाकर फॉरेस्ट एरिया में ले जाकर लाटपुर के जंगल में उसका एनकाउंटर कर देती है और जवाब में आता है कि उसने हमला पुलिस पिकेट पे किया। उसके बाद उसका पूरा वो आ जाता है। लेकिन जब गाजियाबाद से पॉलिटिकल इशू इस पे बना और तत्कालीन जो उसमें सांसद वहाँ के थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की उत्तराखंड की और फिर अल्टीमेटली इसकी सीबीआई जांच हुई। सीबीआई जांच होने के बाद केस चला और केस में एनकाउंटर फेक पाया गया और इस पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपनी काफ़ी नाराज़गी जाहिर करी। इसके अतिरिक्त एक अन्य मामला भी है। जो अन्य मामला है वह ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2012 का वॉल्यूम 12 SCC पेज नंबर 72। मामले में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार के एनकाउंटर को पुलिस टेररिज्म की, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की संज्ञा दी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामले स्टेट द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। 1998 वॉल्यूम 2 पेज SCC पेज नंबर 109 नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि आप दुश्मन के साथ भी डील कर रहे हैं तो तब भी आपको रूल ऑफ लॉ का पालन करना चाहिए। और मणिपुर पुलिस द्वारा, जो आर्म फोर्सेस द्वारा वहाँ पर जो अत्याचार किए जा रहे थे, उन पर जो अत्याचारों की शिकायत थी, उन पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने काफ़ी अधिक नाराज़गी जताई। 2016 का वॉल्यूम 14
SCC 536 एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भी, जहां पर 1528 एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का मामला था, बिना FIR दर्ज किए काफ़ी अधिक मामले थे जिन पर मणिपुर पुलिस के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आपका व्यवहार कहीं पर भी रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करने वाला है। इस पर भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने नाराज़गी जताई। साथ ही ये भी कहा कि जो PUCL वर्सेस यूनियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला है, उसमें जो गाइडलाइन दी गई हैं उन गाइडलाइन का पालन भी किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जो इस वाद में 2014 का वॉल्यूम 10 SCC 635 का ये जो वाद है PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें जो गाइडलाइन दी गई, हमने इसका वाद का ऊपर भी जिक्र किया था। इस गाइडलाइन को एक बार और देख लेते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एनकाउंटर के लिए क्या गाइडलाइन दी है। PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 का वॉल्यूम 10 पे SCC पेज नंबर 635 में जो गाइडलाइन दी गई हैं एनकाउंटर के संबंध में, वह इस प्रकार है। गाइडलाइन जो है, पहली गाइडलाइन है, व्हेन द पुलिस ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट डेथ इन एनकाउंटर विद द पुलिस, ही शैल एंटर दैट इंफॉर्मेशन इन द एप्रोप्रिएट रजिस्टर। पहली गाइडलाइन। दूसरी गाइडलाइन है, वेयर द पुलिस ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू द सेम पुलिस स्टेशन आर मेंबर्स ऑफ द एनकाउंटर पार्टी whose action resulted in death, it is desirable that such cases are made over the investigation to some other independent investigation agency such as state CBCID। तीसरी जो गाइडलाइन है, whenever a specific complaint is made against the police alleging commission of a criminal act on their part which makes out a congeniable case of culpable homicide, an FIR to this effect must be registered under appropriate sections of the IPC. Such case shall be investigated by state CBCID or any other specialized investigation agency। और डी जो इसमें है गाइडलाइन है, ए मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी मस्ट बी हेल्ड इन ऑल केसेस ऑफ डेथ विच ऑक्योर्स इन द कोर्स ऑफ पुलिस स्टेशन और पुलिस एक्शन एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, preferably within 3 months, the relatives of the deceased eyewitness having information of the circumstances leading to encounter, police station records etc. must be examined while conducting such inquiry। जो ई गाइडलाइन इसमें बताई गई है, पांचवी गाइडलाइन, prompt prosecution and disciplinary action must be initiated against all officers found guilty in the ministerial inquiry police investigation। जो छठी गाइडलाइन है, नो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और इंस्टेंट गैलेंट्री रिवॉर्ड्स shall be bestowed on the concerned officers soon after the occurrence। It must be ensured at all costs that such rewards are given, recommended only when the gallantry of the concerned officer is established beyond doubt। और जो जी दी गई है इसमें वो है, all cases of deaths in police action in the state shall be reported to the commission by the senior superintendent of police of the district within 48 hours of such death in the following format। और जो फॉर्मेट बताया है, डेट एंड प्लेस ऑफ ऑकरेंस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, circumstances leading to death, self defense in encounter, in course
in course of dispersal of unlawful assembly, in the course of effecting arrest, any other circumstances, brief facts of the incident, criminal case number, investigation agency. और जो छठी गाइडलाइन का बी पार्ट है, ए सेकेंड रिपोर्ट मस्ट बी सेंड इन ऑल केसेस ऑफ डेथ इन पुलिस सेक्शन in the state by the senior superintendent of police to the commission within 3 months, providing following information: postmortem report, inquest report, findings of the magistrate inquiry by senior officer disclosing names and designation of police official it found responsible for the death, whether use of force was justified and action taken was lawful, result of the forensic examination of hand wash of the deceased to ascertain the presence of gunpowder to justify exercise of right of self defense, or report of the ballistic expert on examination of weapons alleged to have been used by the deceased and his companions. ये वो गाइडलाइन थी जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के वाद में दी। अब जो विनोद दुबे का एनकाउंटर है, इस एनकाउंटर पर यही देखा जाना है कि क्या माननीय जो पुलिस ऑफिसर्स हमारे हैं उन्होंने क्या उन गाइडलाइंस का पालन किया। आप एक दिन पहले उज्जैन में गिरफ्तारी होती है और जो कहता है मैं वही व्यक्ति हूँ कानपुर वाला, और अचानक कानपुर आते ही यदि वह जो आपका विकास दुबे है जो कह रहा है मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, वो अचानक उज्जैन से कानपुर आते ही क्यों पुलिस पर हमला करेगा और क्यों आपकी गाड़ी पलट गई? काफ़ी सारे प्रश्न चिन्ह हैं इस एनकाउंटर को लेके। और यदि यह एनकाउंटर फेक है तो ऐसे पुलिस वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आप न्यायपालिका को बाईपास कर रहे हैं, सभी चाहते थे मृत्युदंड मिले, ऐसा नहीं है कि विकास दुबे के साथ किसी की सिंपैथी हो, किसी की सिंपैथी विकास दुबे के साथ नहीं है। सभी लोगों की संवेदनाएं उन 8 पुलिस वालों के साथ है, पुलिस के साथ है, लेकिन पुलिस के इस कृत्य ने उन संवेदनाओं के साथ साथ पुलिस के कृत्य पे ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि आपने क्यों कर उसको एनकाउंटर में मारा। यदि एनकाउंटर फर्जी है, इसकी CBI से जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या आपने उस गाइडलाइन का पालन किया या नहीं किया। आपने बाईपास तो नहीं कर दिया न्यायपालिका को, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका केस ही कमज़ोर था। देखिए, जो लोगों की संवेदनाएं 8 पुलिस वालों के साथ थी, अब कहीं ना कहीं यह प्रश्न उठ रहा है कि कहीं पुलिस का केस ही तो कमज़ोर नहीं था जिस कारण से पुलिस ने केस को कमज़ोर होने के कारण उसको एनकाउंटर से मार दिया। गुस्सा यदि पुलिस के पास था कि हमारे 8 साथियों को मार दिया, अब गुस्से में कर रहे हैं, तो क्या समाज को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? समाज में मैसेज यह जाना चाहिए कि यदि आप कोई गलत कृत्य करेंगे तो उसके लिए आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर आप यह मैसेज देंगे कि अगर आपके साथ गलत हुआ तो आप जिसके साथ गलत हुआ वो लाठी डंडे लेके ही उसको मार देगा, तो पुलिस पे विश्वास कौन करेगा? क्या पुलिस जैसी एजेंसी से ऐसे कृत्य की उम्मीद की जानी चाहिए? आज संपूर्ण देश में पुलिस के इस एनकाउंटर पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ऐसे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जाने चाहिए। एनकाउंटर कम से कम हो, न्यायपालिका को बाईपास नहीं किया जाना चाहिए, सज़ा जरूर होनी चाहिए। हम भी जो विकास है उसकी सज़ा के पक्षधर हैं, उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए था, उसे फांसी मिलनी चाहिए थी, फांसी मिल जाती ठीक था, लेकिन एनकाउंटर को हम सही नहीं ठहरा सकते। आज हमने इसी बिंदु पर चर्चा की, ज्वलंत मुद्दा था। फिर हम आपके समक्ष मिलेंगे। संडे को हम लेके आपके समक्ष आ रहे हैं DNA पे वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।